जा रहे हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे, कुछ पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में। ये होने वाला है हम लोगों का पार्ट 1, और चीज़ें हम लोग समझेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में समझेंगे, अणु के बारे में समझेंगे, अणु के प्रकार के बारे में समझेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या समझेंगे, जितनी भी चीज़ें बचेंगी उनके बारे में समझेंगे। लेकिन परमाणु की संरचना में अभी न हम लोग परमाणु के बारे में समझेंगे न कुछ। सबसे पहले इसमें एक मेन टॉपिक है जिसका नाम है संयोजकता। सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या नाम है? संयोजकता। संयोजकता सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। संयोजकता होता है संयोज करने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेना या फिर देना, यही हम लोगों का क्या होता है, संयोजकता होता है। ठीक, तो अब संयोजकता को ही हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बनाना सीख लीजिए आप लोग। अफबाउ का नियम जो है 1s, ये ध्यान में रखिएगा। एस एस मिलेंगे तो क्या बनेगा, पी 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 मिलेंगे तो बनेगा डी 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 मिलेंगे तो बनेगा एफ। और कुल मिला के हम लोगों के पास होते हैं 7 आवर्त, क्योंकि जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने कुल मिला के होते हैं, आवर्त आवर्त होते हैं 7 होते हैं। एस हो गया 1s 2s, 2s हो गया 3s 3p 3p नहीं 4s 5s 6s 7s 8s नहीं होगा क्योंकि 7 आवर्त होते हैं तो 8वां नहीं होगा। अब 2 देख सकते हैं, एस एस मिलेगा तो बनेगा p, तो क्या बन जाएगा 2p। और ये 3p 4p 5p 6p 7p हो गया। जो बनेगा इन दोनों को ऐड हम लोग करेंगे, जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब p मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, d, क्या हो गया 3d 4d 5d 6d 7d। ठीक, अब डी मिलेगा तो f, तो यहाँ से लिखेंगे। देखिए ये d है न कि नहीं, एक ये d हो गया, एक ये d मिलेगा तो क्या बनेगा f। किसका f, जिसके सामने रहेगा उसका f। 5 के सामने है तो 5f, 6 के सामने होगा तो 6f, 7 के सामने होगा तो 7f। देख सकते हैं पूरा हम लोगों का तैयार हो गया है। अब बस हम लोगों को दर्शाना है उसे। तो सबसे पहले रेखाएं खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से रेखाएं सबसे मेन होता है फ्रेंड्स यही। रेखाएं अगर आपको खींचने आ गई तो आप लोग संयोजकता जो है बहुत ही आसानी के साथ बिना याद किए समझ सकते हैं। और इसका काम केवल 8th या NTSC NMMS के लिए ही नहीं है फ्रेंड्स, इसका काम आपको जीवन भर पड़ेगा जब तक आप लोग साइंस पढ़ेंगे। आर्ट साइड ले लिए तो उसका बात अलग है। हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड करके यहाँ पे मिला देंगे, फिर यहाँ से डॉटेड करके यहाँ पे मिला देंगे, फिर यहाँ से डॉटेड करके। ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं पॉज, फटाक से ये करके वापस आते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें डॉटेड की वजह से आप लोगों को अंक साफ ना दिखे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सब दिखेगा। यहाँ पे मैं उसे सर्कल कर देता हूँ जो जो नंबर है हम लोगों का। ठीक, 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स कुल मिला के हम लोगों के पास 7। ये देखिए घटते जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 फिर 4, इस क्रम में होता है। अब देखिएगा ध्यान से कि कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ से आ रहा है, देख लीजिए तीर मैंने दर्शाया है यहाँ से। अब आप लोग बोलिए यहाँ पे अगर कोई रोड ख़त्म हो जा रहा है और इधर रोड है तो आप लोग इसी से जाएंगे ना। तो सबसे पहले आप लोगों को रास्ते में क्या मिला, जो मिलता जाएगा लिख दीजिएगा 1s, यहाँ पे रास्ता ख़त्म। फिर उधर से घूम के आएंगे, क्या आया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
5s 4d 5p 6s 5d कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद डॉट 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 7f तक इसी तरीके से फ्रेंड्स चलेगा। और बारी आती है संयोजकता कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसका ज़रूरत है उसमें, इसका ज़रूरत है, लेकिन मेन इसका ज़रूरत है। अब एक चार्ट हम लोग तैयार करते हैं इसके लिए, समझने के लिए। एस पी डी एफ, चलिए एस पी डी एफ के लिए भी छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एस रहेगा तो 2, पी रहेगा तो 6, डी 10, एफ 14। इसका मतलब मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। एस यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2। पी है तो 6, डी है तो 10, एफ है तो 14। अब समझ लेते हैं एक चीज़, अगर कोई परमाणु है, क्या है परमाणु, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ये क्या होगी? समान होगी। अब आप लोग सोचेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होती हैं या होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आप लोग समझ लीजिएगा। पहले संयोजकता पे चलते हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, इसका हम लोग लिख लेते हैं H। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 1। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। परमाणु क्रमांक को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो गया? 1। E P N दोनों सेम है तो E बराबर भी 1 हो जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे हम लोग, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। तो अब बांटेंगे 1s²। मान लीजिए 1s पहले हम लोग लिख दिए। s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 चले गए। लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं कि वो दे दे? नहीं है। कितने हैं? 1। तो हम लोग यहाँ पे कितना देंगे उसे? 1। इस तरीके से दे देंगे। अब सजाती पद आप लोग देख सकते हैं, x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग 3x प्लस 4x कर लें तो कितना हो जाएगा? 7x। हम लोग पीछे वाले को देख के जोड़ते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? आगे वाले को देख के जोड़ा जाएगा। तो ये 1s को हटा देंगे हम लोग, पूरा हटा देंगे 1s को। बस घात यानी एक्सपोनेंट उसका जो रहेगा, पावर जिसे हम लोग कहते हैं, उसे लिखेंगे बस। क्या आ जाएगा? 1। तो इसका जो है वैलेंसी या फिर संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता दोनों हो जाएगा हम लोगों का 1 हो गया। अब समझिएगा, जिसका संयोजकता 1 2 3 रहेगा, वो देगा। क्या करेगा? देगा। जिसका संयोजकता 5 6 7 रहेगा, वो क्या करेगा? लेगा। कितना लेगा कितना देगा वो उसके ऊपर आधारित है। सबसे पहले सब लोग बनना चाहेंगे 8। जिसको संभव है कि वो 8 बन सके, वो कितना बनना चाहेगा? 8 बनना चाहेगा। देखते हैं कैसे। अगर किसी पे 2 8 5 आ जाए, ठीक, 2 8 5 आ जाए तो वह कितना ले सकता है? वो 8 बन जाए। बाहरी कक्षा में कितने हो जाए यहाँ पे? 8। तो क्या ये 8 कैसे होगा देखते हैं। या तो ये 5 दे सकता है तो 8 हो जाए, या फिर 3 ले सकता है। ठीक, 3 ले लेगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन कितना आवेश हो जाएगा इसके ऊपर? ऋण। कितना आवेश हो जाएगा? ऋण। देखिए 5 हम लोगों के पास है, 5 प्लस है, 5 माइनस अगर हो गया, 5 माइनस हो गया। अब इसके बाद 3 और आ जा रहे हैं। सबसे पहले इतने तो पूरे कट जाएंगे हम लोगों के, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। कितना बचा? ये।
तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग इसको पता कर लेते हैं कि ये कौन होगा। तो सबसे पहले करने के लिए 2 8 5 को जोड़ लेंगे। 2 8 10 प्लस 5 15। 15 पे हम लोगों का जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस माइनस हो सकता है लेकिन संयोजकता हमेशा क्या होगी, संयोजकता हमेशा हमारी पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या आप लोग पढ़ सकते हैं गणित में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को संयोजकता समझ में आ चुका होगा। अब एक को और देख लेते हैं और इस वीडियो को करते हैं एंड। तो सबसे पहले अब Cl को ले लेते हैं। Cl होता है 17, इसका वैलेंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला पे जाएंगे। तो वो फार्मूला हम लोगों का है 1s 2s 2p 3s। थोड़ा सा लिखने के बाद स्टॉप हो जाए, ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बांटिए इलेक्ट्रॉन को। s पे 2 2 6 2, काउंट कर लीजिए एक बार, 2 2 4 6 4 10 2 12, और आगे जाएगा 3p 6, 12 6 18 हो गया, लेकिन 6 नहीं जाएगा, कितना जाएगा 5। एक जितना अधिक होगा उतना हम लोग घटा के लिख देंगे। अब मैंने बोला था आगे से जोड़ेंगे, एक एक ही है तो सीधे घात लिख देंगे उसका। 2 2 कितने हैं 2, तो इनका ये प्लस ये कितना हो जाएगा 6 2 8। ये दोनों भी बराबर हैं तो इनके इनके क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो 5 2 7 हो जाएगा। और संयोजकता इसका कितना होगा 7। लेकिन अगर ये आप लोग कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका संयोजकता कभी 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन को कभी दे ही नहीं सकता है। संयोजकता इसका कितना होगा, ये लेगा कितना लेगा कि ये 8 हो जाए। 8 होने के लिए ये कितना लेगा, देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग चाहें तो इसे मैथ की तरफ भी लगा सकते हैं। माना x इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। अब 7 प्लस एक्स कितना बनना है उसको 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 7, x बराबर 1। ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, या फिर सीधे 8 में से 7 घटा भी सकते हैं। जिसको अगर नहीं आ रहा है वो ऐसे लगाए, जिसको आ रहा है वो डायरेक्ट 8 में से जो बाहर आएगा उसको घटा देगा। अब बात कर लेते हैं कि लेना और देना क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी के आखिरी में अगर 2 8 7 है तो वो दे क्यों नहीं सकता, दे क्यों नहीं सकता है 7 इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं दे सकता है। देखिए, इसको देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 50 रुपये लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन देगा तब भी 50 रुपया लगेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी कितना लगेगा 50 रुपये लगेगा। ठीक है, मान लीजिए 50 रुपये को मैं आसान कर देता हूँ 1 रुपये ही, ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ पाएँ। 1 रुपये ही लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तब भी 1 रुपये, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी 1 रुपये। ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने रुपए हो गए, 7 गुणे 1 बराबर 7 रुपये हो गए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने रुपए इसको देने होंगे 7 रुपये। और अगर ये कितना ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसे 1 गुणे 1 यानी 1 रुपये ही दे के ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपने कक्षा को पूरा कर सकता है। अब हानि तो आप लोग जानते होंगे, लाभ हानि। यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है क्योंकि 1 रुपये में ही हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे 7। अब जानते ही हैं कोई अपने आप को हानि नहीं करेगा, इसीलिए सब लोग क्या करेगा, यही वाला ले लेगा, क्योंकि इसमें कम ऊर्जा भी लगती है। अब सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि हम लोग इसे बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले गोला कर लेंगे, उसके बाद ऐसे कर लेंगे जितना हम लोगों के पास ये रहेगा, पहले के ऊपर KLM ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कक्षा समझ लीजिए, जो नाभिक के सबसे पास रहेगा उसको कहेंगे K, जो उससे थोड़ा दूर रहेगा उसको कहेंगे L, और जो उससे दूर रहेगा उसको कहेंगे M। क्या कहेंगे, M। KLM। K में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2। L में कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। M में कितने हैं, 7।
1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको हम लोग थोड़ा अलग दर्शा देंगे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको हम लोग ई माइनस ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यह आप लोगों का NMMS या फिर NTSC इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से फ्रेंड्स ये जो पार्ट है आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे थोड़ा सा भी स्किप मत करके देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने मिस किया तो फिर पूरा चीज़ ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।